सेठ, हाँ, वो जो बॉक्स हमने ऑर्डर किया था ना, वो आ गया। कितना सुंदर है ना? एक बात बताओ, तुम जिस भी चीज के पीछे पड़ जाती हो उसे हासिल कर ही लेती हो ना किसी तरह से? यस। वैसे सेठ, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे एक बहुत स्पेशल सा गिफ्ट देना चाहिए जो मैं इस बॉक्स में हमेशा संभाल के रखूं? हाँ, तुम्हें वो लाख की बैंगल पसंद आई थी ना? एक काम करूंगा, कल लेकर आऊंगा तुम्हारे लिए, पक्का। लाख की बैंगल्स? हाँ, तुम्हें पसंद आए थे ना कल वो। सेठ, या तो तुम्हें समझ नहीं आता और या तुम नाटक करते हो। सेठ, मैं किसी अच्छे गिफ्ट की, किसी स्पेशल गिफ्ट की बात कर रही हूँ। इतने सालों में तुम्हें मेरी पसंद नापसंद पता ही नहीं है। कौन सी चीज मुझे खुशी देगी ये कभी तुमने जानने की कोशिश भी की है? आज तक इतने सालों में तुमने मुझे एक भी सरप्राइज दिया है? कोई भी महंगा गिफ्ट, कोई भी डायमंड रिंग जिससे मुझे भी लगे कि मैं तुम्हारी लाइफ में इम्पोर्टेंट हूँ? ओह सॉरी यार, मुझे पता नहीं था कि अच्छे गिफ्ट्स का मतलब ना सिर्फ महंगे गिफ्ट्स होता है। जब तुम सारे पैसे इधर उधर खर्च कर देते हो तब? हेलो, वो मेरे पैसे हैं। अब मैं अपने पैसे कैसे खर्च करूंगा ना, मैं डिसाइड करूंगा, तुम नहीं। मेरी गलती, मैं ही पागल हूँ। मुझसे ही इंसानों को पहचानने में गलती हो जाती है, इसीलिए मैंने तुम्हें हाँ कह दिया और अपनी लाइफ में आए हुए सबसे अच्छे लड़के को मना कर दिया। कॉलेज में नैतिक मुझसे शादी करना चाहता था, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। मना कर दिया का क्या मतलब? तुम्हारे और उसके बीच में कुछ था क्या? वो इसका मतलब मेरा ऑब्जर्वेशन गलत नहीं था ना? रिलैक्स। लेकिन यार एक बात बहुत स्ट्रेंज है यार, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आई मीन, नैतिक तो यहाँ पर इंडिया में था इसलिए मुझे बता नहीं पाया, पर तुम तो मेरे साथ थी ना। और जब मैंने इंडिया आने का प्लान बनाया तभी भी तुमने नहीं बताया मुझे, और कल भी पूछा तो भी कुछ नहीं बताया तुमने। मुझे जरूरी नहीं लगा। ओह यार, राइट। तो अब तुम नैतिक से जाके सब कुछ पूछोगे ना? नो, क्योंकि अब उसका कोई सेंस नहीं बनता यार। I mean, he's clearly moved on in life यार। Just look at him यार, कितनी अच्छी फैमिली है उसकी यार, एक क्यूट सी वाइफ है, प्यारा सा बच्चा है यार। यार हमें कोई हक नहीं बनता कि उसकी फैमिली को ना इस तरह से डिस्टर्ब करे। इनफैक्ट अगर मुझे पहले पता होता ना कि यहाँ पर आके ये होने वाला है तो तुम्हें यहाँ पे लाके ना उसे ऑकवर्ड सी सिचुएशन में नहीं डालता मैं यार। ट्रस्ट मी। Sid, you're impossible. You're seriously impossible. अब क्या हुआ? तुम ऐसे कैसे रिएक्ट कर सकते हो? तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई फीलिंग्स है या नहीं है? मैंने तुमसे इतनी बड़ी बात छुपाई और तुम? सिड, मैं नैतिक के बारे में बात कर रही हूँ। उसके बाद भी तुम जरा भी जेलस नहीं हुए? तुम जरा भी हर्ट नहीं हुए? Because that's who I am. मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता यार। मैंने इतनी पुरानी बात है यार, doesn't really matter now. And hello, तुझे खुश होना चाहिए कि तुझे एक टिपिकल जेलस बॉयफ्रेंड नहीं मिला जो ये सब सुनने के बाद ना गुस्से में आके कोई ड्रामा नहीं क्रिएट कर रहा है, तुझ पे उस पर शक नहीं कर रहा है, और उल्टा तुझे ये प्रॉब्लम हो रही है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यही है सिड कि तुम एक टिपिकल बॉयफ्रेंड नहीं हो। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता मैं किससे बात करती हूँ, कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। Oh my God, अंतरा, मुझे समझ नहीं आता है क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? कुछ नहीं, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। Nothing, just nothing at all. Great. जी आप एक बार जेठ जी से बात कीजिए ना, ये तो जबरदस्ती वाली बात हो गई है। मैं मानती हूँ कि अब तक जो कुछ भी हुआ है ठीक नहीं हुआ है, पर आगे भी जो होने जा रहा है वो भी तो ठीक नहीं हो रहा है। देखिए, वो इस तरह हमें दबाव में डाल के अपनी बात के लिए हमें मनवा नहीं सकती। दादा ने उस समय सिर्फ उन्हें शांत करने के लिए ऐसा कह दिया, कोई वादा थोड़ी किया था। तुम भी जानती हो और मैं भी, दादा कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेते। जी पर उन्होंने ये कह दिया ना कि वो सोचेंगे इस बारे में, इससे सुमन भाभी की उम्मीदें और बढ़ जाएंगी। तुम उनकी स्थिति भी समझो ना सुनैना, एक तरफ उनका मायका है और दूसरी तरफ ससुराल। वो दीदी की भाभी है, इसका मतलब है कि उनसे कुछ नहीं कहा जाएगा, वो जो चाहेंगे वही होगा। दीदी, मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे गलत मत समझिए, मेरी शिकायत आपसे नहीं है। मैं तो खुद तुझसे क्षमा मांगने आई हूँ छोटी, क्योंकि दोनों तरफ की कसूरवार मैं ही हूँ। नहीं दीदी, ऐसा मत कहिए, आपका इसमें कोई कसूर नहीं है। मैं आपकी स्थिति समझ सकती हूँ,
मैं तो सिर्फ यही चाहती हूँ कि बड़ी होने के नाते आप उन्हें समझाएं। हम लोग छोटू का बर्थडे बहुत अच्छे से मनाएंगे, केक काटेंगे, बलून्स लगाएंगे और हम गेम्स भी खेलेंगे। दादाजी, पहला बर्थडे इतना स्पेशल क्यों होता है? बेटा, पहली बार का अपना ही मजा होगा। पहला खिलौना, पहली साइकिल, पहली नौकरी, सब यादगार होगा। और दूसरी? दूसरी चीजें भी अच्छी लागे हैं, पर पहली जैसा ना। तो बर्थडे के लिए क्या थीम डिसाइड की? आजकल तो थीम पार्टीज होती है ना। इस एज ग्रुप में कौन सी थीम अच्छी रहेगी? अभी तो हमने इस बारे में कुछ सोचा ही नहीं है। तो बहू अब सोचना शुरू कर दो। समय ही हमारे पास कितना रह गया है। लल्ला का पहला जन्मदिन है, धूमधाम से मनाएंगे। चलो, आज से थारा सबका काम है लल्ला के जन्मदिन के बारे में सोचना शुरू करो और बढ़िया से बढ़िया सुझाव देना, फिर उसके बाद हम कोई निर्णय ले लेंगे। अरे तुम लोग कहीं बाहर जा रहे हो क्या? हाँ यार, सोचा थोड़ा सा घूम कर आते हैं। चलो अंतरा। बेटा, शाम के खाने तक लौट आओगे? जी आंटी। चलो उठो अब यार, लेट हो रहा है हम लोगों को। वैसे भी टाइम पर वापस आना है। चलो। सिर, मेरा बिल्कुल मन नहीं है जाने का। तुम चले जाओ। अरे क्या हो गया? सुबह से तुम ही मुझे बोल रही थी ना लेके चलना शाम को, मुझे लेके चलना शाम को। तो चलो ना। सिर एक मिनट, इधर आना। अब क्या हुआ यार? क्या नया ड्रामा है तुम्हारा? अब ये परेशान हो चुका मैं तुम्हारे ड्रामों से। सिर, तुम ना हमेशा ऐसे ही करते हो। जब मैं बोलती हूँ कहीं बाहर चलने को तो मना कर देते हो, और जब खुद का मन होता है तो जबरदस्ती करते हो। अब जब इस वक्त सब लोग हैं घर में तो हमें थोड़ा टाइम उनके साथ भी तो स्पेंड करना चाहिए ना। पर नहीं, पूरा दिन अपने रूम में पड़े रहोगे और शाम को उठ के बाहर चल दोगे। मैं तुम्हें जो भी कहती हूँ ना, तुम हमेशा उसका उल्टा ही करते हो और फिर सबके सामने ये जताने की कोशिश करते हो कि तुम्हें मेरी बहुत परवाह है, जबकि मैं भी जानती हूँ कि तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। सिर्फ अपनी अपनी और सिर्फ अपनी परवाह है। Are you mad or what? कुछ भी बोल रही हो तुम। तुमसे ना बात ही करना बकवास है यार। एक काम करो, तुम यहीं रुको, मैं अकेले होकर आता हूं। उसके साथ जाती ना बेटा, तेरा घूमना होता और उसे भी अच्छा लगता। अंदर कम ऑन, यू नो सिर ना। मुझे एक जरूरी फोन करना है, मैं अभी आती हूँ। जी मैं समझता हूँ कि घर में दूसरी परेशानियां भी चल रही हैं, लेकिन इन सब के चलते हम लोग दूसरी चीजों को नजरअंदाज तो नहीं कर सकते ना। मैं उस दिन भी आपके पास इतना अच्छा आइडिया लेके आया, पर आपने मना कर दिया, और आज भी आप मना कर रहे हैं। बाबूजी, एक बार मुझे समझाने का मौका दीजिए, इसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं है। शौर्य, जब हम तुम्हें एक बार मना कर चुके हैं तो तुम बार बार जिद क्यों कर रहे हैं? पर बाबूजी, वजह क्या है? मैं समझ सकता हूँ कि आपने उस दिन मना कर दिया क्योंकि वो काम हमारे लिए नया था, लेकिन ये तो हमारे बिजनेस को आगे ले जाएगा। फिर आप मना क्यों कर रहे हैं? शौर्य, इसका जवाब देना हम जरूरी नहीं समझते। हमने कह दिया नहीं तो नहीं। पर क्यों बाबूजी? आप मुझे एक मौका नहीं देंगे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का? क्यों बाबूजी, क्यों? क्योंकि पिछले कुछ समय से हमारा कारोबार सही नहीं चल रहा है, बहुत नुकसान हुआ है हमें। वैसे ये मेरी भी फेवरेट जगह है। जब यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चलती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। You know, it's very strange, पर इस जगह पर बैठकर मुझे अपने डिपार्टमेंट के फ्रंट लॉन वाले उस पेड़ की याद आती है जहाँ पर बैठकर हम घंटों बातें किया करते थे। याद है? हाँ, वही वाला ना, जहाँ पर सिड ने एक बार किसी प्रोफेसर की फोटो लगा दी थी और उसके ऊपर हार भी चढ़ा दिया था। राइट। पता है अक्षरा, वो प्रोफेसर उस दिन इतना गुस्सा हो गया कि उसने आकर हमारी क्लास ली ही नहीं। एंड सिंस उसने क्लास ली नहीं, हम लोग आइसक्रीम पार्लर चले गए थे, राइट? और वहां जाकर आइसक्रीम खाने का कंपटीशन भी हुआ। क्या कह रहे हैं आप? हाँ, सच में। और पता है,
वो कंपटीशन जीता कौन? ये अंतरा ने। कंपटीशन तो इसने जीत लिया, लेकिन एक हफ्ते तक इसके गले से आवाज निकली ही नहीं। तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। सीरियसली, इतने लविंग, इतने खुश, बहुत लकी हो तुम दोनों। आप भी बहुत लकी हो अंतरा। कुछ चीजें जैसी दिखती है ना, वैसी होती नहीं है अक्षरा। खैर, मेरी छोड़ो। तुम दोनों सच में बहुत लविंग हो। इतनी अंडरस्टैंडिंग, इतना प्यार अरेंज्ड मैरिजेस में कहाँ देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है अंतरा, मैरिजेस चाहे लव हो या अरेंज्ड, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो हर रिलेशनशिप में आती है और एक दूसरे को जानने में, समझने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है। या you're right, पर कई बार 4 साल के बाद भी लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाते, जैसे मैं और सिड। प्रॉब्लम क्या है तुम दोनों के बीच? दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इतने सालों से साथ में हो, सेटल्ड हो, सगाई हो चुकी है, फिर क्या प्रॉब्लम है? सिड तुम्हारे जैसा नहीं है नैतिक। I mean, तुम अपनी वाइफ का कितना ख्याल रखते हो। तुम्हें हमेशा उसकी पसंद नापसंद सब कुछ पता रहती है। और सिड को देखो, he just doesn't care। मेरा भी दिल करता है कि सिड मुझसे प्यार से बातें करे, मेरी तारीफ करे, कभी मुझे रोज ला के दे तो कभी सरप्राइज करे, हम रोमांटिक डिनर्स पे जाएं, ढेर सारी बातें करें, लेकिन सिड बिल्कुल अलग है। ही इज अ नाइस पर्सन, पर जैसे वो हमेशा अपनी ही दुनिया में खोया रहता है। और कई बार तो मुझे लगता है कि पता नहीं मैं उसकी उस दुनिया का हिस्सा हूं भी या नहीं। तुम ही बताओ, अगर तुम्हारे साथ कोई ऐसा करेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? वर्षा, इतनी बड़ी बात हो गई और किसी ने मुझे कुछ बताया तक नहीं। मतलब अब मैं पहले की तरह हर रोज ऑफिस नहीं जाता हूँ तो कोई मुझे कुछ बताएगा भी नहीं कि वहां पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यही अहमियत रह गई है मेरी बस। ऐसा नहीं है शौर्य, हो सकता है बाबूजी ने आपको इसलिए नहीं बताया होगा क्योंकि वो आपको परेशान नहीं करना चाहते होंगे। वर्षा, परेशान तो मैं तब भी होता हूँ जब मैं बाबूजी के पास कोई भी प्रोजेक्ट लेके जाता हूँ और वो मना कर देते, तब उन्होंने ये बात नहीं सोची। मैं जानता हूँ वर्षा कि ये नुकसान क्यों। काका को, बाबूजी को मैंने कितनी बार कहा कि हमें जमाने के साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहिए, अपने बिजनेस करने के ढंग को बदलना चाहिए। कितने सुझाव दिए हैं मैंने उन्हें कि ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने हमेशा मेरी बात को टाल मटोल किया है कि नहीं इसे क्या पता है। लेकिन वर्षा, मैं कोई भी बात ऐसे ही नहीं कहता हूँ। अगर मेरी बात मानी होती ना तो आज ये नौबत नहीं आती, हमारा बिजनेस और तरक्की कर रहा होता। वर्षा, वहां देखो, दादाजी ने अपने पूरे भरोसे के साथ अपना सब कुछ जमाईसा को सौंप दिया और यहाँ मेरे बाबूजी को मुझ पर भरोसा ही नहीं। अरे मैं भागा भागा आया यार, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। बता ना, किस लिए बुलाया तूने? भाई थोड़ा शांत रहे, शांति रख, बस 2 मिनट में तुझे पता चल जाएगा। अक्षरा, अब तुम दोनों हमारी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि इस रिश्ते में हम तुम्हारे सीनियर्स हैं। जी हाँ, अपना सारा गुस्सा, सारी नाराजगी यहाँ घर पर छोड़ के एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल के स्माइल करते हुए रोमांटिक डिनर पे जाइए। लेकिन तुमने तो बोला था हम सब साथ में जाएंगे, तभी तो मैं मानी थी। इसीलिए तो कहा था मैंने। हाँ, और ये तो पहले से ही तय था कि तुम और सिड ही जाओगे डिनर पर। अरे नहीं यार, या तो फिर तुम दोनों भी साथ में चलो। हाँ, हम तुम्हारे बिना नहीं जाएंगे नैतिक। अब मेरा मतलब है तुम दोनों भी साथ में चलो तो अच्छा होगा ना। डोंट बी बोरिंग गाइस, आज डिनर पर तुम दोनों ही जाओगे। हाँ। बहुत दिनों बाद मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है जो मैं अपनी फैमिली के साथ बिताना चाहता हूँ। है ना दुगु? ओके, अगर ये बात है तो मैं फोर्स नहीं करूंगा। चलें? और हाँ, एक और बात,
ये पीछे वाले दरवाजे की चाबी है। अगर आप आने में लेट भी हो जाएंगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें पता है ये चाबी दादाजी ने खुद हमें बनवा कर दी थी जब हमारी शादी हुई थी और हम लेट आया करते थे। चलो गाइस गो, हैव अ ग्रेट टाइम। चले बाय बाय कर दे, बाय बाय। हाय हाय चलें अंतरा, भगवान करे नैतिक जब ये वापस आए इनके बीच में सब कुछ ठीक हो गया। I really hope so. है ना दुगू? है ना? क्या है ये? क्या है? अक्षरा ये तो ड्रीम कैचर है ना? ये आप कहाँ से लेकर आई है? लाई नहीं, बनाया है। आपने? मैंने नहीं, भाभी माँ और अंतरा ने। आइडिया अंतरा का था। एक्चुअली अंतरा डुगू के लिए कुछ बनाना चाहती थी। So sweet. ना अक्ष, आपको तो बहुत अच्छा लग रहा होगा ये, है ना? डुगू, इससे अब आपको अच्छे अच्छे प्याले प्याले सपने आएंगे, क्योंकि ये ड्रीम कैचर है ना, ये बुरे सपनों को बेबीज के पास आने ही नहीं देता है। अक्षरा, आज आप इसे लोरी नहीं सुनाएंगी? नहीं, जरूरत नहीं है नैतिक, ये आराम से सो जाएगा। दिन भर इतना खेला है ना, बहुत थक गया। फिर भी सुना दीजिए, इसे बहुत अच्छा लगता है। डुगू, पापा नाम आपका ले रहे हैं, लेकिन मन उनका खुद का है। खैर, मेरा मन रख लीजिए, सुना दीजिए ना। ओके, चलो डुगू, सो इसे करते हैं, चलो। तारी रारी रारी रारम, तारी रारी रारम, तारी रारी रारी रारम, तारी रारी रारम। सुन सुन नन्हे लोरी की धुन, हो जा मीठे सपनों में गुम। सुन सुन नन्हे लोरी की धुन, हो जा मीठे सपनों में गुम। तू मेरा सूरज है, तू मेरा चंदा है, तू मेरी आँखों का तारा है। सुन 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 नन्हे लोरी की धुन, हो जा मीठे सपनों में गुम। मेरे लाडले तुझको ओढ़ाऊं आंचल, हाथ थपकियों से सुलाऊं तुझे। मैं तारों की नगरी से निंदिया बुलाऊं, अखियों में तेरी छुपाऊं उसे। निंदिया क्या तेरे लिए तारे लाऊं मैं, माँ का तू नन्हा दुलारा है। सुन 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 नन्हे लोरी की धुन, हो जा मीठे सपनों में गुम। सुनो ए हवाओं, न तुम शोर करना, टूटे न नन्हे की निंदिया कहीं। बड़े भाग से है मिली ऐसी रातें, मैं गाती रहूंगी लोरी यूं ही। सोते हुए निंदिया तुझको हंसाती है, ऐसे ही मीठे सपनों को चुन। सुन सुन नन्हे लोरी की धुन, हो जा मीठे सपनों में गुम। तू मेरा सूरज है, तू मेरा
नैतिक, अब आप भी अपना जल्दी से काम खत्म कर लीजिए। देर रात तक बैठेंगे आप। आज कोई भी काम नहीं, सब खत्म हो गए। फिर आप बैठिए, मुझे बहुत सारा काम है, मैं वो खत्म कर देती हूँ। डुगू के बहुत सारे कपड़े उठाने। आज नहीं, कल कर लीजिएगा। तो फिर आप क्या करेंगे? नींद आ रही है आपको? आपको भी ना? आपको लगता है नैतिक, डुगू को आए हुए 1 साल हो गया? 1 साल का होने वाला है। बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा अक्षरा। ऐसे लग रहा है जैसे अभी तो पैदा हुआ था। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे डुगू हमेशा से हमारे साथ था। ऐसा नहीं लग रहा कि 1 साल पहले से वो हमसे जुड़ा है। लेकिन ये भी सच है। माफ कीजिएगा, जरा देर हो गई। वो तन्नू के नाना जी से बात हो रही थी, उन्हें भी यही बात सही लग रही है जो बात मैं कह रही हूँ, और तन्नू की मौसी भी यही कह रही है कि हमें यही करना चाहिए। अब इतने लोग कह रहे हैं कि हमें अरे बताइए कि क्या हुआ? अरे सब कुछ ठीक तो चल रहा था यार, अच्छा खासा रोमांटिक माहौल था, फूड वाइन एवरीथिंग। फिर क्या हुआ? प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें खाने पीने के अलावा और कुछ सोचता ही नहीं है। आज शाम को वही सब हुआ जो अक्षरा और नैतिक ने अरेंज किया था। तुमने अपनी तरफ से क्या किया? अरे पूरा बुके ला के दिया ना मैंने तुम्हें। अच्छा, तुम्हें तो शायद मेरे फेवरेट फ्लावर्स भी नहीं पता है। तुम जानती हो ना हमारे पास टाइम नहीं था। और मोरओवर, अगर मैं तुम्हें वहाँ पे अकेला छोड़ के चला जाता फिर तुम मुझसे कल कहती, देखा मुझे अकेले ही छोड़ के चले गए, फिर मैं क्या करता? I don't know, ये सब तुम्हें पहले सोच के रखना चाहिए था। हर इंसान ऐसी चीजें पहले ही सोच के रखता है, पर नहीं, तुम्हारे लिए तो ये सब वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी होगा, है ना? What's wrong with you यार? तुमसे एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करना भी मुश्किल हो गया। तो मत करो और चले जाओ यहाँ से। मुझे भी तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है। ओके फाइन, जा रहा हूँ मैं। पता नहीं क्या चलता रहता है तुम्हारे दिमाग में यार। ये तो मेरी फोटो है, फर्स्ट बर्थडे की। वो आप है, और वो जो फोटो में हूँ वो मैं हूँ, मेरे फर्स्ट बर्थडे की। So sweet। अक्षरा, बचपन में आप इतनी सुंदर दिखती थी। ये फोटोज मिली कहाँ से आपको? थैंक यू सुंदर बोलने के लिए। और आपकी फोटो मुझे माँ ने दी, और मेरी फोटो तो कब से मेरे पास थी, बस किसी को दिखाई नहीं। सोचा आप मेरा मजाक उड़ाएंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। अक्षरा, आप इतनी क्यूट लग रही हैं। वैसे नैतिक, आप भी ना बहुत क्यूट लग रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा क्यूट ओले 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 ये है हमारे नक्श, है ना? आप सबसे क्यूट हो। ये सुमन भाभी समझ क्यों नहीं रही है? रिश्ते की बात को लेके तो अड़ गई है, या फिर समझना ही नहीं चाहती। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। माँ, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, और वो भी जल्दी से जल्दी, क्योंकि अभी तक ये शादी वाली बात ना अंशु और तन्नू को बिल्कुल नहीं पता है। और अगर पता चल गई तो माँ, तो उन्हें शह मिल जाएगी और स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। हाँ हाँ बेटा, मैं तो वो सब कर लूंगी, लेकिन तू नंदिनी को जरूर बता देना, समझी? अच्छा ठीक है। माँ, रश्मि से बात करी थी? हाँ बेटा, लल्ला के जन्मदिन के बारे में।
अब तो हमारे घर में बस इसी की बात होती है। हाँ माँ। अच्छा आप इसे थोड़ी देर के लिए संभालिए, मैं तब तक सबके लिए चाय लेकर आती हूँ, फिर चाय पे बैठ के बात करेंगे कि कब क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है? क्यों बेटा? ओ दादी का राजा बेटा कितना बड़ा हो गया। हाँ पहला जन्मदिन है, बोलो आपको क्या उपहार चाहिए? हाँ ढेर सारे उपहार देगी। अक्षरा, अक्षरा। हे नैतिक, अरे बड़ी जल्दी में हो, गुड मॉर्निंग भी नहीं विश करोगे? ओह गुड मॉर्निंग। सॉरी अंतरा, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। देखोगे भी कैसे, तुम्हारी आंखें तो हमेशा अक्षरा को ढूंढती रहती हैं। कम ऑन, जस्ट जोकिंग। राइट। आओ। कल रात को तुम लोग का डिनर कैसा था? हाँ बहू ने बताया था। तो कल कैसा रहा? सिद्धार्थ की नाराजगी दूर हुई? जी वैसे तो ठीक ही था। एक्चुअली सिड गुस्सा होने में जितना कम टाइम लेता है, मानने में उतना ही ज्यादा। कल कहने को तो वो साथ में ही था, पर खैर छोड़िए, मुझे तो जैसे इन सब चीजों की आदत ही हो गई है। छोटी दुल्हन जरा इधर तो आओ। आई भाभी माँ। थैंक्स नैतिक, एक्चुअली सोचकर बहुत अच्छा लगा that you still care for me. I mean for us. अच्छा मेरे काम का क्या हो रहा है? बिल्कुल अच्छे से हो रहा है, तुम जरा भी टेंशन मत लो, सब कुछ टाइम पर और बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा तुमने कहा था। थैंक्स अंतरा, आई न्यू तुमसे बेहतर ये काम कोई कर ही नहीं सकता है, इसलिए तो मैंने तुमसे कहा। डोंट वरी, मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। आई नो, यू डोंट हैव टू से दैट। गुड मॉर्निंग डूड। हे सिड। कैसा है तू? बिल्कुल बढ़िया यार, पर शायद यही बर्दाश्त नहीं होता कुछ लोगों को। चाय पिएगा तू? ऑफ कोर्स यार, तू पिएगा ना? हाँ हाँ। माँ इस बार चीकू के पहले बर्थडे पे मैं और शौर्य सोच रहे थे कि कुछ स्पेशल प्लान करते हैं। हाँ बेटा करना तो चाहिए, मामा का इकलौता लाडला भांजा जो है, कुछ खास करना तो बनता ही है। मैं सोच रही थी बड़ी बहू, क्यों ना हम चीकू के जन्मदिन पर उसके नाम की पूजा रखवाएं और दान करें। छोटी बहू तुम ऐसे करना, पंडित जी को फोन करके मुहूर्त निकलवा लेना। माँ पूजा दान तो हम करवाएंगे ही, लेकिन मैं कुछ और भी करना चाहती हूँ। मतलब कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिससे चीकू का पहला जन्मदिन यादगार हो, लेकिन कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करूँ। जी आप कोई सलाह दीजिए ना। अरे हम क्या सलाह देंगे, आप अपनी तैयारियां कीजिए, हम अपनी करेंगे। अरे जी ये क्या बात हुई, हम अलग तैयारी करेंगे क्या? अक्षरा और जमाइसा क्या सोचेंगे? सोचेंगे कि उनका चीकू कितना लकी है, ननिहाल के लिए बहुत स्पेशल है, इसीलिए तो उसके पहले बर्थडे पे सब अलग अलग तैयारियां कर रहे हैं। हाँ। समय बहुत कम, ये कार्ड के चक्कर में मत पड़ो। अब हमारी बात मान लो, सबको फोन कर दो। क्यों मुन्ना? जी सॉरी दत्ता जी, आपने क्या कहा? एक्चुअली मैं सीए को रिप्लाई कर रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया। सुनिए जी, छप्पा नहीं दीजिए ना कार्ड, आजकल सबके जन्मदिन के छपते हैं, तो हमारा लल्ला क्यों पीछे? मुन्ना तू बहू के साथ मिलके कार्ड बना ही ले। ठीक है, सब जब यही चाहते हैं तो मन में कोई आपत्ति ना है। लेकिन दादाजी आज पूरा दिन मैं बहुत बिजी हूँ, ऑफिस में बहुत सारी मीटिंग्स हैं और फिर शाम को अक्षरा को लेकर मुझे मार्केट भी जाना है, नेक्स्ट के लिए कुछ कपड़े और बाकी चीजें भी तो कोई बात नहीं है नैतिक, कांच का काम मैं देख लूंगी। हाँ इंटरनेट पे बहुत सारे अच्छे अच्छे डिजाइन होते हैं, मैं उनमें से एक पसंद कर लूंगी। और फिर मैं सोच रही हूँ कि डुगू के कार्ड पे ना हम उसकी तस्वीर भी लगाएंगे। हाँ बहू ये अच्छा रहेगा। मैं काम करती हूँ, एल्बम लेकर आती हूँ, उसमें से हम सब मिलके ना एक फोटो सिलेक्ट करते हैं। बेटा मैं दूंगी ना लल्ला की तस्वीर, मेरे पास बहुत प्यारी तस्वीरें हैं, तू उनमें से एक लगाना। हाँ माँ ठीक है, फिर आप दे दीजिएगा। तो ठीक है बहू, तो ये तय हुआ कि कार्ड छपवाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। अब हम बाकी के लोग ये तय कर लेते हैं कि कौन क्या करेगा। अंकल जी हमें भी कुछ जिम्मेदारी दीजिए ना। सिड तुम क्यों इन सब की पार्टी खराब करना चाहती हो? तुमसे नहीं होगा, जस्ट लेट इट बी। तेरी प्रॉब्लम क्या है यार?
क्या समझती है तू खुद को? तुझे क्या लगता है तुझे सब कुछ आता है? मुझे कुछ नहीं आता। दिमाग खराब करके रखा हुआ है जब से आए हैं। इससे अच्छा होता तुझे यहाँ पे लेकर ही नहीं आता मैं। Nothing, let it be. I'm really sorry about it. पर आप लोग प्लीज इस बात पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। Let's carry on with the discussion. अक्षरा, मैं ना फोटोग्राफी की जिम्मेदारी लूंगी। मैं इस पार्टी की ऐसी फोटोग्राफ्स खींचूंगी कि ये पार्टी यादगार बन जाएगी। थैंक्स अंतरा। और मैं भी आप लोगों की इस पार्टी में मदद करना चाहती हूँ। It'll be so much fun. बहुत मजा आएगा मुझे। ठीक है, मैं एक लिस्ट बना लेती हूँ कि क्या क्या करना है, फिर हम काम बांट लेंगे। अक्षरा, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, क्लाइंट पहुंचने वाले होंगे। अच्छा, जब शाम को आऊंगा ना तो आप रेडी रहिए, एकदम निकल जाएंगे। ओके दादाजी, बाबूजी, मैं निकलता हूँ। चिंता मत करो सुमन, ठीक हो जाएंगी वो। तुम्हारी बाबूजी है ना उनके पास। सारा दोष मेरा ही है दीदी। ना मैं तन्नू वाली बात माँ और बाबूजी को बताती और ना माँ की तबीयत क्यों अचानक बिगड़ती। आप देख रहे हो ना दीदी, ये बात हम सब पे कैसे असर कर रही है। अब तो मान जाइए और अपने घर वालों से बात कीजिए। सुमन, तुम समझ नहीं रही हो तुम क्या कह रही हो। तन्नू और अंशु अभी बहुत छोटे हैं, बच्चे हैं दोनों। हमें ना तो उनके बारे में ऐसी बातें सोचनी चाहिए और ना ही इस विषय पर कोई बात करनी चाहिए। इसलिए अब इस विषय को यही खत्म कर दो। इसे घर में बहुत परेशानी चल रही है। ये भी तो परेशानी ही है दीदी। आप मुझसे कह रही हैं कि मैं चिंता छोड़ दूं। मेरी जगह अगर आप होती तो आप क्या करती? तन्नू को नहीं दीदी, अक्षरा को रख के देखिए ना। आप भूल गई जब वर्षा और शौर्य की बात चल रही थी तब आप कितना परेशान रहती थी कि कहीं आपके बेटे के प्रेम विवाह के कारण आपकी बेटी की शादी में अड़चन ना आए। भूल गई आप कितना परेशान थे तब। इतना बड़ा खानदान आपका, इतने पैसे वाले लोग, फिर भी इस बात से घबरा गए। तो जरा हमारा सोचिए, हमारे पास तो ना पैसा है ना नाम है तो बस इज्जत, वो भी आपके भाई की इतने बरसों की कमाई हुई। अगर आज भी माँ के पास मुझे जल्दी ना जाना होता तो मैं इस समस्या के हल निकाल के ही जाती। जैसे ही माँ की तबीयत संभलेगी मैं आपसे इस विषय में बात करूंगी। तब तक तन्नू यहीं रहेगी आपके पास। बस खुश हो। मुझे यकीन है दीदी, आपको मेरी बात जरूर ठीक लगेगी। अक्षरा, आपको पता है मैं ऑफिस में अपनी सारी मीटिंग्स जल्दी खत्म करके आया हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें मार्केट जाना है। अगर आपको टाइम लग ही रहा था तो मुझे इन्फॉर्म कर देती ना, मैं भी आराम से आता। पर आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैंने कहा ना घर में बहुत काम था। मुझे लगा आपके आने से पहले मैं तैयार हो जाऊंगी। आपके साथ ना कोई प्लान नहीं बना सकता। जब अगर टाइम लग ही रहा था तो आप मुझे एसएमएस कर देती। मैं इतनी जल्दबाजी में नहीं आता ना। आपको हो क्या गया है नैतिक? आप बात को क्यों पकड़ के बैठ गए हैं? आप रहने दीजिए, मैं खुद ही कर लूंगी सारा काम कल। हाँ, रहने दीजिए। खुद ही कर लीजिएगा, बाद में मुझसे मत कहिए। जाइए। हाय नैतिक, आज ऑफिस से बहुत जल्दी आ गए। हाँ, वो अक्षरा को। ओ या, तुम लोग तो शॉपिंग पे जाने वाले थे ना? क्या हुआ, गए नहीं अभी तक? एक्चुअली वो अक्षरा रेडी नहीं हुई थी इसलिए। ओ, तो इसी बात पर अपसेट हो? झगड़ा हुआ क्या इस बात पर? नहीं तो। ओ कम ऑन नैतिक, मैं तुम्हें आज भी उतनी ही अच्छी तरीके से जानती हूँ। तुम्हारे दिल की बात ना तुम्हारे चेहरे पे साफ दिखती है। नहीं अंतरा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस वो ऐसे ही। चिल यार, अक्षरा भूल गई होगी। That's okay. नहीं भूली नहीं। एक्चुअली वो दिन भर काफी बिजी थी ना, इससे टाइम से रेडी नहीं हो पाई। गलती मेरी है। 5 मिनट लेट क्या हो गए, मैंने उन्हें कितना गुस्सा कर दिया। आई थिंक आई शुड से सॉरी टू हर। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। एक्सक्यूज मी अंतरा, मैं भी आता हूं। अंतरा, मेरा काम याद है ना? ओ
वो बहुत अच्छे से हो रहा है, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। थैंक्स। गिरिजा, उठ रही है कोई हलचल, खिल रहा है सारा आलम, खुल रही है सांसों में अनसुनी सी एक तरन्नुम। दिल की बातें जाके किसको कहें, लगने लगे हैं सारे रंग नए। ओ हो जादू ये क्या चल गया, जानू ना क्या हो गया, जादू ये क्या चल गया। My God, such a cute couple यार। नैतिक और अक्षरा की जोड़ी ना बहुत अच्छी है। याद है हम दोनों भी इन्हीं की तरह कभी खुश हुआ करते थे, पता नहीं अचानक क्या हो गया है। हवन का सामान आ गया, घर का सामान भी, सजावट बहू देख रही है। बस ना भाभी माँ, मैं कुछ भूल तो नहीं रही? हाँ, बस उस दिन कंठमाल लानी है सोनार की तरफ। जी। चाय गरम। अरे बेटा, तुमने क्यों तकलीफ की? अरे इसमें तकलीफ कैसी, 2 मिनट का तो काम है। मुन्ना बहू को आने में काफी समय लगेगा। हाँ भाभी माँ, अब तक तो बहुत खरीदारी बची होगी। छोटी माँ कोई आया था, कार्ड का पैकेट देके गया है। अच्छा, हाँ, कार्ड आ भी गए, देखो तो। भाभी माँ, अरे हेलो। हाँ माँ, आप लोग घर पहुँच गए? हाँ बेटा, बस अभी लौटे हैं। अच्छा माँ, प्रिंटिंग प्रेस से ना एक लड़का कार्ड्स लेकर आने वाला है, तो जब वो घर पे पहुँच जाए आप ले लीजिएगा, और उसके बाद ना मुन्ना कार्ड दे गया बेटा, और इतने प्यारे कार्ड बने हैं, तुझे क्या बताऊं। हमारी तो लल्ला की तस्वीर से नजर ही नहीं हट रही। अच्छा माँ, शमशेर से ना आप ये सारे कार्ड्स बंटवा दीजिए, मैंने उसे रूट समझा दिया है। सिर्फ हमारे परिवार और 1-2 रिश्तेदारों को हम लोग कार्ड्स खुद जाकर दे देंगे, बाकी वो बांट आएगा, क्योंकि अभी टाइम भी बहुत कम है और सबके घर हम लोग जा नहीं सकते हैं। ठीक है मुन्ना, मैं दे दूंगी शमशेर को कार्ड, तुम लोगों को और समय लगेगा। हाँ माँ, अभी थोड़ा टाइम तो लग ही जाएगा। बेटा बहू को फोन देना। जी। अच्छा माँ। हेलो बहू, बेटा तुमने कार्ड ठीक से देख लिए ना? 12 तारीख, पता सब ठीक है ना? जी माँ, सब ठीक है। चलो अच्छा है, मुझे लगा कार्ड भिजवाने से पहले तुमसे जरूर बात करूं। सब ठीक है माँ, बिल्कुल ठीक है, आप भिजवा दीजिए। अच्छा बेटा। अंतरा, एक काम करोगी, इनमें से ना जो कार्ड बहू के मायके और नंदिनी रश्मि के घर जाने हैं वो चुन के अलग कर लो, बाकी मैं शमशेर को दे देती हूँ। हाँ, मैं दे आऊंगी आंटी जी, आप बैठिए ना। धन्यवाद बेटा। भाभी माँ, ये कार्ड दादाजी और इन्हें भी दिखा दें। हाँ, वो बहुत खुश हो जाएंगे। अभी आए।
तुम्हारी पसंद भी अच्छी है अक्षरा, और किस्मत भी। तभी तो नैतिक मिला है तुम्हें। अरे ये क्या? नक्श का बर्थडे तो 12 अक्टूबर को है ना? तो फिर इसमें स्टूपिड पीपल 12 का 11 लिख दिया है। आई मस्ट टेल दिस टू नैतिक। एक मिनट, कार्ड्स की जिम्मेदारी तो अक्षरा की थी ना? तो कार्ड्स में डेट की गड़बड़ की जिम्मेदारी भी अक्षरा की होगी। अरे इतना सारा सामान लाओ, मैं पकड़ लेती हूँ। अरे नहीं, I'll take it तो। लाओ इधर रख दो। हाँ। अक्षरा आइए, आप बैठिए, मुझे नाश्ता दीजिए। अरे नहीं नैतिक, आप बैठिए, आप भी तो थक गए। अक्षरा दीजिए, चलिए। ओह आइए, चलिए बैठिए। आप भी बैठिए। नैतिक, तुम इतने अच्छे हस्बैंड होगे ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अंतरा, नैतिक तो बहुत ही लविंग और केयरिंग। बहू आ गए बेटा, हो गई सारी खरीदारी? हाँ माँ, सब हो गया है, बस 1-2 चीजें बची हैं, वो शमशेर भी जाके कल ला सकता है। बहू लल्ला का कार्ड इतना प्यारा है, तुझे क्या बताऊं, और उसकी तस्वीर जी करता है निहारते ही रहो हमारे लल्ला को। हाँ बेटा, मैंने तुम्हारे मायके के और नंदिनी रश्मि के कार्ड अलग कर दिए हैं, बाकी सारे भिजवा दिए। और अगर तुम्हारी हिम्मत हो तो मैं तो कहती हूँ आज ही जाकर दे भी आओ, कल तुम्हें समय कहाँ मिलेगा? क्यों? हाँ माँ, यही ठीक रहेगा। नैतिक चलिए ना, हाथ के हाथ ये काम भी कर आते हैं। ठीक। अक्षरा, मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? इसी बहाने तुम्हारी फैमिली से भी मिल लूंगी। वैसे तो वो लोग आ ही रहे हैं पार्टी में, लेकिन इतने अच्छे से कहाँ मिल पाऊंगी। और अनन्या से मिलने का तो मेरा बहुत मन है। अगर कोई प्रॉब्लम है then it's okay, पार्टी में मिल लूंगी। नहीं अंतरा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो ठीक है, तय हो ही गया है तो मैं तो कहती हूँ अभी निकलो, जितनी जल्दी जाओगे उतनी जल्दी आओगे। ठीक है जी। गुप्ता जी कहिए जी। अभी? लेकिन अभी कैसे? कल नहीं हो सकता क्या? ओके बाय। अक्षरा, मुझे अर्जेंटली ऑफिस जाना होगा, एक कॉन्फ्रेंस कॉल है और थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है। आप लोग वो आइए ना। ठीक है, चलिए अंतरा। हाँ हाँ, मैं बस 5 मिनट में चेंज करके आती हूँ। ठीक है। गिरिजा को बेचती हूँ सामान के लिए, और मुन्ना तेरे लिए चाय भी। नैतिक, आपको तो पता है वहाँ पर कितनी टेंशन है, ऐसे में अगर कोई बात खुल गई तो, वो भी अंतरा के सामने। अक्षरा, आप चिंता मत कीजिए, बेफिक्र होके जाइए। और अगर आपको फिर भी ऐसा लग रहा है तो एक काम कीजिए, आप दादू या भाभी में से किसी एक को बता दीजिए कि अंतरा साथ में आ रही है। हाँ, टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा, वो संभाल लेंगे। ये ठीक रहेगा नैतिक। आप जाइए, आप चेंज कर लीजिए। चलो रखो। क्या बात है शौर्य की माँ, जब से आए हैं परेशान दिख रही हैं। जी, परेशानी की बात तो है ही ना। सुमन जब वापस आएगी तो जब वापस आएंगी तब देखा जाएगा। देखिए, नक्श का जन्मदिन आ ही रहा है, अब उसके जन्मदिन पर आप ऐसा उदास चेहरा रखेंगी तो अच्छा लगेगा क्या? चीकू का ये जन्मदिन हंसी खुशी सुख शांति से मन जाए, उसके बाद आराम से बैठकर सोचेंगे ना इस बारे में। पर तब तक हम उन दोनों के प्रति कोई लापरवाही नहीं करेंगे। अब तक जैसे नजर रखते आए हैं वैसे ही नजर रखेंगे दोनों पे। हाँ छोटी। चलो अब इस विषय को बदल दो। अक्षरा आने वाली है अपनी सहेली के साथ, वो जो विदेश से आई है, चीकू के जन्मदिन का निमंत्रण देने। चाय नाश्ते का प्रबंध तो कर लो। चल चल। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। अरे 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 आजा आजा मेरा बेटा, आजा आजा आजा। सब ठीक हो जाएगा माँ, भरोसा रखिए। बाबूजी दादी, ये अंतरा है, नैतिक की दोस्त। राधे कृष्णा। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण बेटा। जीते रहो, खुश रहो। और ये अनन्या है ना? अनन्या, ये आपके लिए। अरे इसकी क्या जरूरत है?
अगर अक्षरा लाती तब भी आप यही बोलते। आइए बेटा, विराजी। तो अक्षरा बेटा, कैसी चल रही है हमारे नाती के जन्मदिन की तैयारियां? बहुत जोरों शोरों से शुरू हो चुकी हैं बाबूजी। अक्षरा, कुछ काम हो तो हमें भी बताना। जी दादू, आपका सपोर्ट तो वैसे भी नैतिक को हमेशा ही रहता है। डुगू, चलो सबको कार्ड देना है या नहीं? यहाँ आप पार्टी में इनवाइट करने आए हो ना? ये लो, दादी को दो। बड़ी दादी, आप सब लोग मेरे बर्थडे पार्टी में जरूर आइएगा। हम सब जरूर आएंगे। बेटा जरा पढ़ के सुना। हाँ जी। अरे वाह, कितनी सुंदर तस्वीर है इसमें चीकू की। जी दिखाइए ना, दिखाइए। दिखाते दिखाते पहले एक बार हम अच्छी तरह देख तो ले। हाँ। पढ़ तो ले क्या लिखा है इसमें। इसमें लिखा है कि सिंघानिया परिवार नक्श के पहले जन्मदिन पर आप सबको सहर्ष निमंत्रित करते हैं। अरे वाह। और ये अरे क्या? I'm so sorry, वो हाथ स्लिप हो गया। कोई बात नहीं। अब बेटा और पानी चाहिए आपको? नहीं अंकल, थैंक यू सो मच। Oh, that's so cute, so sweet ना? चल चाय नाश्ता लेके आते हैं। अरे नहीं आंटी, आप बैठिए ना, मैं लेकर आती हूँ। वैसे भी माँ और बेटी को तो जितना भी वक्त मिले उतना कम है। तो चाय मैं और वर्षा भाभी बना लेंगे, राइट भाभी? अरे नहीं बेटा, तुम क्यों जाओगे? तुम तो मेहमान हो, हम बना लेंगे। आंटी मुझे भी कुछ काम करने दीजिए ना। आई प्रॉमिस, मैं कोई गड़बड़ नहीं करूंगी। वैसे भी वहाँ तो सारा काम हम लोग को खुद ही करना पड़ता है, इसलिए घर का थोड़ा बहुत काम करना मुझे भी आता है। आई अक्षरा बेटा, एक बात मानेंगी आप हमारी? जी बाबूजी, जरूर बोलिए ना। चीकू के जन्मदिन तक आपके चेहरे पर ये जो परेशानी की लकीरें हैं ना, इन्हें हटा दीजिए। जब देखो दोनों झगड़ा करते रहते हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता दोनों वहां कैसे रहते होंगे। भाभी माँ, कुछ नहीं, बचपना है अभी दोनों में। जैसे जैसे बचपना कम होगा शांत हो जाएंगे, झगड़े भी कम हो जाएंगे। नहीं जी, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। जब से यहाँ आए हैं इनके झगड़े तो रोज बढ़ ही रहे हैं। आपने देखा ना, हम सबके सामने सिद्धार्थ ने उसे कैसे बात की, बहुत गलत किया। बेचारी अंतरा बिल्कुल रोने जैसा चेहरा हो गया था उसका। हाँ, यहाँ सबके सामने ऐसे बोलता है, पता नहीं अकेले में कैसे बोलता होगा। हाँ भाभी माँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अब तो मुझे चिंता होने लगी है कि कहीं ये जन्मदिन पे कोई तमाशा ना कर दे दोनों। गायत्री जी, सिद्धार्थ इस समय है कहाँ? पता नहीं कब से निकला हुआ है, अब तक तो आ जाना चाहिए था। बहुत थक गई आप? सब कार्ड्स बढ़ गए? और आपके मायके में सब कुछ ठीक था? अंशु की बात कुछ ठंडी हुई? फिलहाल तो थोड़ा सा ठंडा हुआ है, पर मामी जी को किसी काम से गांव जाना पड़ा है, लेकिन टेंशन तो अभी भी है नैतिक। तनु मामी जी के साथ गई है? नहीं, तनु तो यही है। वो माँ, काकी और घर के बाकी लोग तनु और अंशु को दूर दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं, पर मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। ऐसा कब तक चलेगा नैतिक? अक्षरा, सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। अब देखिए, बहुत जल्द ना इस प्रॉब्लम का सलूशन निकल ही आएगा। भगवान करे ऐसा ही हो। आपने क्या किया? कुछ नहीं, वही ऑफिस का काम। और मेरा काम? आपका काम? आपका कौन सा काम था? भूल गए ना, मैंने आपसे क्या कहा था कि हमें डिस्कस करना है कि डुगू को बर्थडे पे क्या गिफ्ट देंगे। अरे हाँ अच्छा, वो तो मैंने सोचा था, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ तो स्पेशल होना चाहिए नैतिक, कोई ऐसी चीज जो हमेशा इसके पास रहे, एक मीठी याद बन के। हाँ अक्षरा, होना तो चाहिए, लेकिन
क्या? डुग्गू, आप ही बताओ, हम आपको क्या गिफ्ट दें? हाँ बताओ। बताओ क्या चाहिए आपको? सीडीज, टॉयज, बुक्स, पियानो, इलेक्ट्रिक कार या फिर गिटार? कुछ तो बोलो। मेमोरी गेम्स, कुछ तो। अक्षा देखा, बिल्कुल रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है, पता नहीं क्या चाहिए अब इसे भी। दरअसल नेते, मेरा डुग्गू ना बहुत समझदार है, इसे ना कोई ऐसा वैसा गिफ्ट नहीं चाहिए हमसे, इसे अपने मम्मी पापा का ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद चाहिए, है ना डुग्गी? तुम्हें पता है ना, इस घर में पीना अलाउड नहीं है, फिर भी तुम पी कर आए हो। क्या हो गया यार, 2 ड्रिंक्स ही तो पी कर आया हूँ, उसमें इतना सुना रही है मुझे। लेकिन सिड, अल्कोहल तो अल्कोहल ही होता है ना। Who are you to ask me that? मैं पीऊँ नहीं पीऊँ, कहीं भी जाऊँ, कुछ भी करूँ ना, तू फिक्र मत करा कर। सिड, हमारी तो सगाई हो चुकी है ना, फिर भी तुम ऐसे बोल रहे हो। अच्छा, I didn't know that यार, that's new। I think तुम होश में नहीं हो, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम सो जाओ। बेचारी अंतरा भाभी माँ, वो कितना गुस्सा होता है और ये चुपचाप सब सुन लेती है। हाँ, एक तो गलती करता है, ऊपर से बात बात में गुस्सा हो जाता है। ये देखो, ऐसा कोई करता है क्या भला? छोटी दुल्हन, मैं इससे बात करके देखूं क्या? नहीं नहीं भाभी माँ, किसी के निजी मामले में हम कैसे दखल दे सकते हैं, अच्छा नहीं होगा। मुन्ना, केक किससे मंगवाया? जी वो जहाँ से अक्षा के बर्थडे पे मंगवाया था ना, वहीं से मंगवा रहे हैं। ये बड़ा अच्छा किया बेटा तुमने, जो केक पिछली बार आया था बड़ा स्वादिष्ट था। जी। गुड मॉर्निंग। सिड, वो सो रहा है। एक्चुअली कल रात को वो बहुत देर से वापस आया था। अंतरा, चाय लोगी? अच्छा तो बताइए, कल के लिए क्या क्या काम करने हैं? कल हमारे नक्श का बर्थडे है ना? कल? मामा जी। राधे कृष्ण मामा जी। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे राधे कृष्ण। खुश रहो। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? लल्ला का जन्मदिन आज है या कल? कल। तो फिर कार्ड में तारीख आज की क्यों लिखी है? आज की कहाँ लिखी है मामा जी? कार्ड में देखिए ना, 12 अक्टूबर ही लिखी है। मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? लो, छपा है इसमें। मामा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 11 तारीख लिखी है इसमें। 11? बाबूजी मुझे दिखाइए। ये 11 तारीख? हे भगवान, ऐसे बहू तूने तो देखा था ना सब? मेल में जो उसने सैंपल भेजा था उसमें तो सब कुछ ठीक लिखा था। मैंने उसे कहा था वही छापने के लिए। आई एम सॉरी, पता नहीं मुझसे कैसे गड़बड़ हो गई।
लो, मैं तो सुबह सवेरे इसलिए आ गया था कि देख लूं कि सारा प्रबंध ठीक है कि नहीं। कोई बात ना है, जल्दी आ गए हो तो बैठ जाओ, चाय पियो हमारे साथ, नाश्ता करो। बहू तू मन छोटा मत कर, हमारे को विश्वास है कि तुमने बिल्कुल सही दिया होगा, उन्हीं से गलती हो गई है छपवाने। हाँ बहू, तू तारीख गलत थोड़ी ना देगी बेटा, उन्होंने ही गलत छाप दी। हाँ। और वैसे देखा जाए तो गलती हमारी भी है भाभी माँ, कार्ड घर में थे तो हमें ठीक से देख लेना चाहिए था। हाँ माँ, अक्षरा ने मुझसे कहा भी था कि एक बार घर पहुंच के ना हम लोग कार्ड्स देख लेंगे, उसके बाद ही भिजवाएंगे, लेकिन फिर मैंने ही जल्दी कर दी। मैंने सोचा कि एक काम निपट जाएगा। कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। चलो अच्छा ही हुआ, उस बहाने सारे मेहमान पहले ही आ जाएंगे और लल्ला के जन्मदिन का मजा दुगना हो जाएगा, है ना? चलो यही सोचकर मन को मना लेते हैं। वैसे भागम भाग बहुत हुई इस चक्कर में। अब चल ठीक है, मन छोटा ना कर। वैसे इतने सारे लोगों का रहने का, खाने का, पीने का प्रबंध हो जाएगा ना मुन्ना कल तक? अरे मामा जी आप चिंता ना करें, सब हो जाएगा। हाँ हाँ हो जाएगा, तो फिर क्या दिक्कत है? अरे चलो भाई चाय पिलाओ। आप पहले पिलाइए तो। बाबूजी एक काम करते हैं, जितना भी हो सकता है सबको फोन करके बता देते हैं। अब अगर गलती से कोई रह भी गया और आ गया तो ठीक है, आने दीजिए। इसी बहाने नक्श का जन्मदिन हम 2 दिन मना लेंगे। हमारे जमाने में अक्सर ऐसी गड़बड़ियां शादियों में हुआ करती थी। सबके जमाने में लोग दिन तारीख इसका इतना ख्याल नहीं रखते थे ना, इसलिए। ये तो लल्ला का पहला जन्मदिन है भाभी माँ, और इतनी बड़ी गड़बड़ हो गई, उसके ब्याह में पता नहीं कितनी गड़बड़ होगी। कुछ नहीं होगा छोटी दुल्हन, सब ठीक ही होगा। ये पहले शुरू में जो टोक लगी है ना, उससे आगे सब ठीक होगा। समझ लो कि अपने आप नजर उतर गई इस गड़बड़ी से। सो तो है भाभी माँ, हम भी शाम की तैयारी में लगे, ढेर सारा खाना भी तो बनाना होगा। तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। सॉरी माँ। ना ना बेटा, तू ऐसा क्यों कह रही है? गलती हमारी भी तो है, जितनी गलती तेरी उतनी हमारी। और वैसे अंतरा, तुमने भी तो कार्ड देखे थे, तुम्हें भी तो तारीख का पता नहीं चला, है ना? जी वो माँ, अंतरा को कहाँ से आइडिया होगा डेट के बारे में? चलिए अब जो भी हुआ हो गया ना, अब उस बात को ही छोड़िए, बल्कि ये सोचिए कि कितना अच्छा हुआ कि हमें टाइम से पता चल गया, वरना कितनी गड़बड़ हो जाती। नहीं चलिए भाभी माँ। हाँ आ जाओ। वैसे नैतिक बेटा वो लड़की कौन है? पहले कभी उसे देखा नहीं। या श्योर, इट्स ओके, मैं आपको फोन करता हूँ। जी बाय। क्या हुआ अंतर? तुम अपसेट लग रही हो। नैतिक, आई एम रियली सॉरी। ये सब कार्ड की गड़बड़ ना मेरी वजह से हुई। अक्षरा तो बिजी थी, लेकिन मैं तो फ्री थी ना, मैं तो पढ़ सकती थी, लेकिन पता नहीं आजकल मेरा दिमाग कहाँ रहता है, कुछ समझ नहीं आता। अंतरा इट्स ओके, इतनी भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, रिलैक्स। ये सब ना सिड की वजह से हो रहा है। क्यों? यू नो हाउ ही बिहेव्स ना, पूरा दिन लड़ता रहता है, बात बात पे चिल्लाता है, झगड़ता है, तो कुछ समझ नहीं आता। सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं खुद उससे बात करूंगा। ओके? थैंक्स। कितना मजा आएगा ना भाभी माँ, हम लोग छोटू का केक काटेंगे, हम सब कितने अच्छे लगेंगे ना। हाँ, लेकिन उसके लिए तैयारी भी तो बहुत करनी पड़ेगी। भाभी माँ, आपको मुन्ना का जो पहला जन्मदिन याद है? मेरी तो कल सारी यादें ताजा होंगी। माँ वो धो। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। पहले तो हम सीधी सादी मिठाई बनाने वाले थे। फिर ये आइडिया किसका? दद्दा जी का। सच? हाँ। दद्दा जी। राधे कृष्ण। हेलो नाक्ष। अरे बेटा आओ। हेलो नाक्ष। देखो बुआ आई है। नाक्ष, कल आपका हैप्पी बर्थडे है ना, तो एडवांस में हैप्पी बर्थडे। देखा बहू, ये अच्छा है, लल्ला का जन्मदिन क्या आ गया, हमें तो कोई पूछ ही नहीं ना। और नहीं तो क्या माँ, आज और कल का दिन सिर्फ नक्श का है। क्यों दीदी? हो गई सबकी तैयारी? हाँ माँ, ऐसी तैयारी हुई है कि सबको बहुत मजा आएगा। ऐसा क्या कर रहे हो बेटा? बस आप लोग देखते जाइए। अरे आपने ही कहीं रख दी होगी। अरे जब हमारे को दी नहीं तो रखूंगा कहाँ?
नंदिनी की माँ, देख लो इसे। क्या हुआ जी? किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं आप लोग? एक डायरी दी थी मैंने हिसाब किताब वाली, इन्हें रखने के लिए। अब मांग रहा हूँ तो कह रहे हैं मुझे दी नहीं दी। अरे दी हो तो मांगू ना। लो कर लो बात, यानी मैं गलत कह रहा हूँ? और नहीं तो क्या? आप याद कीजिए, आज सुबह आकर मैंने आपको आपके कमरे में दी थी और कहा था इसे ध्यान से अलमारी में रख दीजिए। हाँ हाँ, आज सुबह। सुबह तो मैं घर पर था ही ना, और लल्ला को लेकर सर पे गया था। तो शायद मैं ही गलत हूँ। और नहीं तो क्या? सुनिए सुनिए, आप दोनों बच्चों की तरह बहस मत कीजिए। मैं देखती हूँ डायरी कहाँ रखी है। हाँ चलो। ये व्हाइट वाले टेडीज कहाँ है? लगता है महाराज जी ने पैक कर दिए। अक्षरा, मैं और अंतर थोड़ी देर के लिए बाहर होकर आते हैं। अक्षरा, एक्चुअली मेरा कुछ काम है, बहुत जरूरी है, इसलिए जाना पड़ रहा है। प्लीज आप आराम से जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम मैं देख लूँ। थैंक्स, बाय। एक्सक्यूज मी अक्षरा। गुड मॉर्निंग सिड, मैं आपके लिए कॉफी बनवाती हूँ। नो थैंक्स, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहिए। वो नैतिक और अंतरा, वो दोनों बाहर घूमने गए हैं ना, आप यहाँ पर अकेली हैं, इसीलिए मैंने सोचा आपकी हेल्प कर देता हूँ। बताइए, कुछ काम है मेरे लिए यहाँ पर? नहीं नहीं, कोई काम नहीं है, आप आराम कीजिए, मैं ये सब कर लूँ। आई नो, अंतरा की तरह आप भी यही सोचती हैं ना कि आपने मुझे कोई भी काम दिया तो कोई गड़बड़ हो जाएगी, इसीलिए आप मुझे कुछ। एनीवे, इट्स ओके। वैसे एक काम है, इफ यू डोंट माइंड। या, टेल मी, नो प्रॉब्लम्स। ये सब ना रिटर्न गिफ्ट्स हैं बच्चों के लिए, अगर आप इन्हें गिफ्ट रैप कर देंगे प्लीज। ओके, मैं अभी कर देता हूँ। ओके मैं ना एक्चुअली ये गिफ्ट पेपर थोड़े कम है, मैं और लेकर आती हूँ, ठीक है? नो वरीज। अक्षरा, सॉरी सॉरी, कुछ ज्यादा ही टाइम लग गया। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कितना टाइम लग जाएगा, लेकिन देखिए मैंने बहुत ही अच्छा काम किया है। कल जो काम रह गया था ना, वो सारे काम निपटा लिए, सारी चीजें साथ लेकर आया हूँ मैं। ठीक है ठीक है, अब चलिए जल्दी से डेकोरेशन वगैरह का काम शुरू करवाइए ना। हाँ। ज्यादा टाइम नहीं है, और देखिए डुगू के कपड़े भी नहीं आए अभी टेलर के पास से। चिंता मत कीजिए अक्षरा, मैं सब कुछ कर लूंगा। ओके, मैं सब कुछ कर लूंगा क्या होता है? ये बोलिए कि हम सब कुछ कर लेंगे। यस, हम लोग सब कुछ कर लेंगे। ठीक है, अब जाइए, आप थोड़ी देर जाकर आराम कर लीजिए। जाइए अपने कमरे में और लेट जाइए, मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बनवाकर भेजता हूँ। लगी क्या? अक्षरा, जाकर एक स्प्रे लेकर आइए ना, अभी लगा देते हैं, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी उन्हें। स्प्रे तो नहीं है नैतिक, आप जाके पास वाली मार्केट से लेकर आ जाइए ना जल्दी से। हाँ, मैं लेकर आता हूँ। नहीं नहीं नैतिक, इट्स ओके, आई एम फाइन, ठीक हो जाएगा। आर यू श्योर अंतरा? ये हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, प्लीज डोंट बॉदर। उठिए, ये बैग भी उठाइए, उठिए। थैंक्स नैतिक। आप ठीक है ना? या, आई एम फाइन। ये फोटो याद है आपको, जो कैसे खींची थी आपने? टुक्कू कितना क्यूट लग रहा है ना? अक्षरा, ये वही कपड़े हैं ना जो नक्श ने पहली बार पहने थे? और ये उसके पैरों और हाथों की छाप, जब वो 3 महीने का था। एक साल कैसे निकल गया कुछ पता ही नहीं चला। सच में नैतिक, पग कैसे पंख लगा के उठ जाता है ना। लेकिन आज उसके पंखों को क्या हो गया है? जब हम चाहते हैं कि वक्त जल्दी से बीत जाए तो आज गुजर ही नहीं रहा है। ये घड़ी ठीक भी है कि नहीं? हाँ, ठीक ही चल रही है। हाँ, क्या करें हम।
नैतिक। डुगू का जन्मदिन हो और आप सब लोग ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आइए आइए। लल्ला तो सो रहा है, तो मेरे ख्याल से उसके माँ बाबूजी को उसकी तरफ से केक काट देना चाहिए। थैंक यू भगवान जी, आपने मुझे इतना प्यारा, इतना अच्छा परिवार दिया। और भगवान जी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं हमेशा खुश रहूं, दूसरों को भी खुश रखूं, अपने दादाजी, भाभी माँ, दादी, दादा, बुआ, सब लोगों की आंखों का तारा बनूं, और उन लोगों को उतना ही प्यार दूं जितना कि वो लोग मुझे देते हैं। और मुन्ना, भगवान जी मैं हमेशा अपने माँ बाबूजी का कहना मानूं और उनका ढेर सारा प्यार पाऊं और उन्हें मैं बहुत बहुत प्यार करूं। आप लोग सब नक्श के पास आ जाइए, एक फैमिली पिक्चर हो जाए। It'll be a nice memory. So everybody smile. अब अगर कोई और खींच ले तो मैं। बेटा बस अब इतनी फोटो बहुत है, तुम लोग भी सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है ना, फिर पूजा करेंगे। हाँ, और सुबह से बाईसा भी तो आ रही है। बेटा स्टेशन कौन जा रहा है उन्हें लेने के लिए? भाई माँ शमशेर से कह दीजिएगा वो नहीं आएगा। लल्ला के उठते ही सबसे पहले बधाई मैं दूंगा। हाँ वो दादी का हक है। हाँ क्यों नहीं, लेकिन आप लोगों को क्या ऐसा नहीं लगता है लल्ला जागने में कुछ ज्यादा ही समय लगा रहा है? जी कब से इस पल का इंतजार कर रहे हैं हम तो। अरे देख लल्ला, तारे से मिलने तारे बुआ दादी आई है, एक उठ जा। नक्श उठो, देखो सब लोग आपको विश करने के लिए वेट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं विश करूंगी आपको। सबसे पहले हम विश करेंगे। लड़ो मत। तो उठ गया। अरे उठ गया। लल्ला को जन्मदिन की ढेरों बधाइयों। आजा मेरे राजा बेटा, हम सब की उम्र भी तुझे लग जाए। और मेरे लल्ला दुनिया की सारी खुशियाँ तुझे मिले। हैप्पी बर्थडे नक्श। अरे चलो चलो सब लोग तैयार हो जाओ, नहीं तो मंदिर के लिए देर हो जाएगी। हाँ हाँ
आप इसे पकड़िए, मैं इसके कपड़े निकालती हूँ। मंदिर जाना है ना। ये क्या मम्मी, आज आप हमारे साथ फोटो नहीं कीजिए? लल्ला दादी के पास आएगा? आजा। क्या हुआ इसे? पता नहीं माँ, इसे क्या हो गया। जब से उठा है ना तब से मुझे छोड़ ही नहीं रहा है। अरे क्या हुआ लल्ला को? हमेशा तो हंसते खेलते जाग जाता है और आज जन्मदिन के दिन रो रहा है। क्या हुआ राजा? बुरा सपना देखा क्या? हाँ नैतिक, हो सकता है इसने बुरा सपना देखा हो। अक्षरा आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और नक्श का मूड भी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, देखिएगा आप। है ना नक्श? क्यों, पापा सही कह रहे हैं ना? अच्छा चलो पापा के पास आ जाओ। आ जाओ। चौराहे सियाना हो गया है, यहाँ को भी पता है क्या यहाँ का दिन है। सारे लोग यहाँ के आसपास घूमेंगे। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। अरे आप सब लोग? अरे अक्षरा बेटा, आप इतना हैरान क्यों हो रही है? कि चीकू के जन्मदिन की पूजा थी तो हमें तो आना ही था। हाँ और क्या, हम तो घर आने वाले थे, लेकिन दादाजी का फोन आया कि सब सीधा मंदिर ही आ जाओ, मिल के चीकू के जन्मदिन की पूजा करवा लेंगे। थैंक यू दादाजी। अरे चीकू आजा बेटा, अपने मामा के पास आओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आओ आओ छोटे नाना के पास आओ, आ जाओ। आज इसे क्या हो गया? आज से नहीं रहा दादू, आज तो बिल्कुल चिपकू बना हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है जमाई सा, इन लोगों को ठीक से बुलाना ही नहीं आता। अब देखिए मैं कैसे बुलाती हूँ। आजा मेरा चीकू, लड्डू खाएगा, नानी के पास आजा आजा। अरे नहीं राजश्री बहन, आज तो लल्ला ना नानी ना दादी ना बुआ ना मामा किसी के पास नहीं जाएगा। आज इसे सिर्फ अपने माँ बाबूजी चाहिए। क्यों बेटा? आज शाम के प्रोग्राम तक बस इसका मूड ठीक हो जाए। नैतिक जी देखना, ये अभी ठीक हो जाएगा। अनन्या इसके लिए बलून्स लेके आई है, दे दो। देखो तो कैसे मुंह फुलाए बैठा है। बहू, लल्ला का मन नहीं है ना, थोड़ी देर रहने दे अकेला, बाद में खुद ही ठीक हो जाएगा। अब चले, अब रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। अच्छा दादाजी, अब आज्ञा दीजिए। ठीक है, शाम को समय से आ जाना, और वो भी पूरी तैयारी के साथ। जी जरूर। हमारे साथ कुछ काम हो तो बताइएगा। काम तो सारे हो ही जाएंगे दादू, बस मुझे ना एक बहुत बड़ी चिंता हो रही है। अक्षरा बेटा, चिंता के मामले में आप ना बिल्कुल अपनी माँ पर गई हैं। नहीं बाबूजी, वो क्या है ना कि डुग्गू ना 7 बजे के आसपास शाम को सो जाता है, फिर क्या करेंगे? उसे उठा देंगे। नहीं बेटा, मेरे ख्याल से दिन में लल्ला को सुला देंगे तो अपने आप ही शाम को देर तक जागता रहेगा। डुग्गू, ये ठीक रहेगा ना? चलिए आज्ञा दीजिए, आइए। चल बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे बेटा, ये सब यहाँ क्यों रखा हुआ है? जाके ऊपर रखो जा। अरे मामा जी, ये सब गेम्स के प्राइज हमें एक साथ रखने पड़ेंगे। ओह, जल्दी करो। अंकल जी, ये बलून्स कहाँ पे लगाऊं मैं? ये इधर ऊपर ऊपर लगा। ओके ओके। छोटी दुल्हन, चीनी डलवानी है ना? ये ले। फातिमा, शरबत तो बन गया, अब क्या बनाऊं? अब मीठा तो है ही, और जलपान के बाद खाना भी तो है ना छोटी दुल्हन, लेकिन हमें तैयार भी तो होना है।
कावेरी, सारा इंतजाम तो चोखा है ना, कोई कमी तो ना है? रश्मि नंदिनी इकट्ठे दिखे ना? हाँ मोहित, सब कुछ हो गया, बस टाइम पे पहुंच जाइए। ओके बाय। डुगू बस करो, क्यों इतना रोई रोई कर रहे हो आप? आ जाओ। मुझे दीजिए। अच्छा चलो आओ, पापा के पास आ जाओ ना। अरे क्या हो गया? अच्छा चलो, पापा ने आपको गाना सुनाएंगे, झूला भी झुलाएंगे। आ जाओ। ओए पता नहीं नैतिक क्या हो गया इसे। क्या हो गया इसे? आज सुबह से आपके साथ ही चिपका हुआ है। ये देखो बॉल। अरे वाह, ये देखो बॉल। बस बेटा ये देखो बस। बॉल। एक्चुअली सच पूछे तो नैतिक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि पिछले साल इस दिन तक ये ऐसे ही मेरे इतने ही पास था, और आज भी देखिए ऐसे ही मेरे पास है ना दुगू? हाँ। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अब मैं भी आपके पास ऐसे ही रहूंगा। भला ये क्या बात हुई कि मम्मी और बेटा हाँ पास पास रहेंगे और पापा दूर दूर? ओहो, थैंक यू जनाब। फाइनली इनके चेहरे पे मुस्कुराहट तो आई। भगवान करे नैतिक ये हमेशा ऐसे ही मुस्कुराता रहे, पूरा दिन, पूरी लाइफ। और ना आज सिर्फ मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा, हाँ खूब हंसना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो जन्मदिन की आपके लिए तैयारी की है ना, उसमें तो सबको हंसी आएगी आएगी, है ना? इसलिए डुगू आप भी रोई रोई मत करना, हाँ खूब एंजॉय करना। अच्छा बच्चे राधे कृष्ण भाई साहब। मोती की जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। अंकल जी, निखिल जी नजर नहीं आ रहे। हाँ बेटा, वो बिजनेस ट्रिप में दिल्ली गया हुआ है। आजकल अपने जॉब के साथ साथ बिजनेस भी संभाल रहा है मेरा। कहता है डैड आप आराम कीजिए, बिजनेस मैं संभाल लो। गायत्री बहन इधर आइए। धन्यवाद रुक्मिणी बहन, बहुत अच्छा लगा कि आज आप समय निकाल कर आ पाए। सुनिए नमस्कार। आप सबका नक्श के जन्मदिन पर स्वागत है। मैं जानती हूँ आप सब नक्श को मिलने के लिए बहुत उतावले हो रहे हैं, इसीलिए आ रहे हैं हम सबके प्यारे, सबके दुलारे, द क्यूट लिटिल बर्थडे बॉय नक्श सिंघानिया। अरे वाह बेटा, लला आजा दादी के पास आ। गायत्री बहन मुझे पहले लेने दीजिए ना। अरे आजा मेरे पास आजा। बहू अरे नैतिक, नक्श को मुझे दो। नानी एक मिनट डुगू बहुत कंफ्यूज हो रहा है कि किसकी गोदी में जाए। दादी नानी बुआएं सब बुला रही हैं। क्या बात है डुगू, आज तो आप बहुत डिमांड में हो। उसमें कौन सी नई बात है, इसकी तो हमेशा से डिमांड रही है। वैसे एक काम करते हैं डुगू, आप बारी बारी सबकी गोदी में जाओ और आशीर्वाद ले लो। ओके? नहीं बहू, लला परेशान हो जाएगा, मुन्ना की गोद में ही रहने दे। माँ सबको विश करना है, सबको प्यार भी करना है, ऐसे तुम्हारे को पता है ना कैसे? चिकी अरे वाह, ये कब खरीदा आपने? हरी और चिकी की तरफ से। अच्छा, तभी इतने दिनों से आप दोनों खुसुर पुसुर कर रहे थे। मुन्ना देखना, लल्ला गाड़ी में बैठने के लिए कितना उतावला हो रहा है, बिठा इसे। हाँ हाँ मुन्ना, जल्दी जल्दी बिठा। देखना किसी का भी आशीर्वाद लेना बाकी ना रह जाए। लहकी है महकी है एक फूल खिला अंगना, सितारे सारे हैं शर्माए, एक दीप जला अंगना, सबकी आंखों का तारा, ये नन्हा राज दुलारा, दीवाना सबको बनाता है। ये रिश्ता नक्शा लकी, सबका प्यार मिल रहा है उसे। ये रिश्ता क्या कहलाता है। अरे वाह, आज तो दोनों बुआएं बहुत प्यार कर रही हैं। वो तो करेंगी ही।
पूछो, मैं खुद बात नैतिक, मुझे लगता है माँ ने ना दीदी और रश्मि के साथ मिलके कुछ प्लान किया है। आपको कोई आइडिया है? नहीं, I don't know। पर मुझे तो पक्का लगता है। खैर छोड़िए, अभी थोड़ी देर बाद तो सब पता चल जाएगा। हाँ। केक कट करने का अरेंजमेंट कहाँ रखा है? अरे वो आंगन में रखा है। मैंने गिरजा से कह दिया है कि सब बिल्कुल रेडी रखे। अरे गिरजा इधर, सब रेडी है ना? हाँ हाँ भाभी, सब तैयार है। चल ठीक है, हम देख लेंगे। हाँ। आप भी कोई कमी? अरे बहुत बहुत बधाई हो। लल्ला का ये जन्मदिन हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। नाना नानी दादा दादी का नाच वो तो बहुत ही सुंदर था। बस लल्ला के लिए किया सब कुछ। वैसे कुछ और भी हमने सोच के रखा है। हेलो हेलो, एक बार फिर हम आप सबका ध्यान इस ओर बांटना चाहते हैं। नक्श की दादी और बड़ी दादी आप सबसे कुछ कहना चाहती हैं। राधे कृष्ण। आप सब जानते हैं कि आज हमारे लल्ला का पहला जन्मदिन है। ये दिन हमारे परिवार के लिए बहुत खास है। आज के दिन आप पूरे परिवार सहित आए, लल्ला को आशीर्वाद दिया, इससे ये दिन और भी खास हो गया है। हम सब आपके आभारी हैं। आज हमारा लल्ला 1 साल का हो गया है। ये पिछला 1 साल इतने जल्दी कैसे बीत गया हमें तो पता ही नहीं चला। इस 1 साल में हमने लल्ला के बहुत से रूप देखे। हंसता, रोता, जागता, सोता, हर पल एक नए रूप में लल्ला। इनमें से कई रूप तो हमारी आंखों में बस गए हैं और कुछ हमने कैद कर लिए हैं जो हम आज आपको दिखाने वाले हैं। माँ और छोटी माँ ने नक्श की सारी फोटोज की एक सीडी बनाई है जिसमें उसके सारे मूड कैद हैं। अच्छा, तभी मुझसे वो एल्बम लेके गई थी माँ। भाभी, सिर्फ एल्बम्स नहीं, सीडीज भी। आप सबसे निवेदन है कि हमारे साथ मिलकर हमारी नजर से लल्ला के जीवन के पहले साल की खूबसूरत झलकियां देखें और माँ की आवाज में वो कविता सुनिए जो दीदी ने खुद नक्श के लिए लिखी है। दिन था 12 अक्टूबर और बेला थी सांझ की। मधु पड़ी पहली किलकारी जो थी मेरे लल्ला की। हर एक ने दी बधाई, आई शुभ घड़ी आई। रिश्तों की सीढ़ी पर सबने नई उड़ान भरी। दादा दादी, नाना नानी, बुआ फूफा, मामा मामी, लोग वहीं पर नया है रिश्ता लेकर आया नन्हा फरिश्ता। घर के आंगन में जब लल्ला के पैर पड़े, नाच उठे मस्ती में सब, क्या छोटे और क्या बड़े। ले चीजें रंग बिरंगी कमरे को खूब सजाया। फिर मैया ने लल्ला को दीदी का झूला झुलाया। भूल गए सब और सब भी कुछ, चक्कर कुछ ऐसा चलाया। एक नन्हे से बालक ने सबको उंगली पे नाच नचाया। डुग्गू, चीकू या लल्ला कोई कुछ भी कह के बुलाए। फिर सबने मिलके सोचा हो एक भला सा नाम हमारे लल्ला का। सबने कितने नाम सुझाए पर मेरी बहू को कोई ना भाए। हाँ ये तो राज करेगा हर दिल पे, तो नाम रख दो राजन, बूंदों सा छम छम बरसेगा। तो नाम रख दो सावन। फिर मिला नाम एक ऐसा ना सुना किसी ने जैसा। इसका नाम है नक्श। नैतिक का ना और अक्ष अक्षरा का मिलके बन गया है नक्श। राजबन्ना, अरे को याद है लल्ला पहली बार थारे पे कब शुरू किया था? हाँ हाँ दादाजी, कैसे भूल सकता हूँ।
समझी जी, आपको किस्सा बताता हूँ। मैं दफ्तर जाने के लिए तैयार हुआ और जाते समय मैंने कहा कुछ देर के लिए लल्ला को अपनी गोदी में ले लूं। और फिर क्या, लल्ला ने अपना काम कर दिखाया। नैना मटका के, चेहरा घुमा के वो झट देखे मुस्काए। अरे ये तो मुन्ना के बचपन की तस्वीर लगा दी लागे है छोटी दुल्हन ने। मोर मुकुट मुरली हाथों में, जच गए बाल गोपाल। फोड़ के मटकी, खा के माखन, सबको है किया निहाल। मुन्ना, छोटू कितना क्यूट लग रहा है ना? हर एक के दिल को प्यारा, हर एक की आंख का तारा। तुझसा और ना कोई लल्ला, है तुझ पे सब जग वारा। ये तो कमाल है। बहुत मजा आया, सारी यादें ताजा हो गई। लेकिन ये सब इन लोगों ने सोच कब लिया? आज तो लल्ला की दादियों ने कमाल कर दिया है। और अब हमारे लिए हमारे लिए भी है। माँ, भाभी माँ, दीदी, रश्मि, मोहित जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया डुग्गू की तरफ से, जो आपने डुग्गू के लिए इतना प्यारा तोहफा बनाया। डुग्गू, फ्लाइंग किसी दे दो, फ्लाइंग किसी दे दो दादी को, फ्लाइंग किसी दे। अरे लगता है लल्ला को नींद आ रही है बहू। हाँ माँ, इसी बात की तो चिंता थी मुझे। इससे पहले कि लल्ला सो जाए जल्दी से केक काट लेते हैं, उसके बाद बाकी कुछ होता रहेगा। गिरिजा, केक लेकर आना तो। वो ट्रेजर बैग लगा दे। हाँ अंतरा। अरे वाह, कितना अच्छा केक है। मुन्ना, क्रीम है क्या? और कौन सा रंग है, कौन सा कार्टून है? मुन्ना बताओ ना प्लीज। सब्र कर बेटा, खोल तो रहे, सब पता चल जाएगा। अब केक खुलेगा, यम्मी यम्मी सा केक। ये रिश्ता